अमरोहा से खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा अन्य जनपद में अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के तहत जनपद में कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अमरोहा नगर रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर जीआरपी एवं आरपीएफ के संबंधित अधिकारीगण से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूरे स्टेशन परिसर की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम से की जा रही है। पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस सुरक्षा बल आवश्यक दंगा निरोधी उपकरणों के साथ तैनात रहने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शरारती राजनीतिक तत्वों के साथ कठोरता से निपटा जाए तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात, समस्या, शिकायत रखने वालों को सुना जाए और उसकी बात को उचित माध्यम से संबंधित तक पहुंचाया जाए। यदि कोई छात्र या उनका कोई समूह किसी अधिकारी से मिलकर अपनी बात कहना चाहता है तो संबंधित अधिकारी अवश्य बात कर उनकी समस्या, शिकायत को सुने और हर संभव सहायता, मदद उपलब्ध कराई जाए। अराजकता फैलाने या ऐसी कोशिश करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद अमरोहा में कानून व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी सभी मुख्य जगहों पे तैनात की गई है। सुबह से ही सभी रेलवे स्टेशन पे, हमारे टोल पे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पे पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात है। सभी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुबह से ही लगातार भ्रमणशील रहते हुए सभी खेल के मैदान, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर जो भर्ती की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उन छात्रों से सीधा संवाद किया जा रहा है, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में सुना जा रहा है और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पूर्ण रूप से जनपद अमरोहा में शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है। सोशल मीडिया पे भी हमारे द्वारा 24 घंटे की निगरानी की जा रही है ताकि कहीं भी कोई माहौल खराब करने का प्रयास न कर पाए। जालौन में 1858 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रणस्थली कालपी के महाविद्यालय में रानी के शौर्य, पराक्रम, वीरता का बखान कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। छात्राओं द्वारा रानी की वीरता से भरे जीवन पर आधारित सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी सुनाकर महिलाओं एवं बच्चियों के मन मस्तिष्क में जोश भर दिया। वक्ताओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के कालपी निवास और यहाँ लड़ी गई लड़ाई की विस्तृत जानकारियां साझा की। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने रानी की विशाल प्रतिभा पर माल्यार्पण कर 1858 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए तमाम क्रांतिकारी वीरों को नमन किया। रानी के मंत्रणा स्थल ऐतिहासिक बाहुला देवालय में रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आरती उतारी गई और भारत के गौरवमयी इतिहास को याद किया गया। इसी तरह नगर के उन तमाम स्थलों जहां भी 1858 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यह कर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कितने स्टूडेंट्स को सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता याद है या पढ़ी है कभी? अब पढ़ाई जाती है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है कि बंद हो गई? भारत की बहुत सारी जो किताबें बंद हुई उनके साथ हमारे पूर्वज पढ़ाना बंद हो गई स्कूलों में। हम लोग जो पढ़ा करते थे अब बंद हो गई है। तो बहुत सी पुस्तकें बंद हो गई, बहुत सा इतिहास बदल दिया गया, बहुत सा इतिहास नए अनुसार लिख दिया। तो इसीलिए मैं जान रहा हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ी है ये कविता? नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। इसकी कोई लाइनें याद है? आप लोग ज़्यादातर सब काल आज हमारे कालपी कॉलेज कालपी में रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया है। तो हम सब उसको मना के बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हम उनके बलिदान को याद करते हैं हर एक साल। जब हम उनके बलिदान को याद करते तो हमारे अंदर एक जोश बढ़ता है कि उन्होंने अपने जीवन में किन विषम परिस्थितियों का सामना किया था। तो हमें उससे हिम्मत मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उससे हमें हारना नहीं है, उससे हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि उसका डट के सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हम सब ने उनका बलिदान दिवस मनाया है और मैं इसको मना के बहुत प्रसन्न हूँ। और इसका श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया ये मुझे कविता बोलने पे, डॉक्टर राधा रानी मैम, डॉक्टर नीलिमा मैम और डॉक्टर मधु मैम ने। तो मैंने वो जो कविता बोली, उस कविता की मैं 2 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। जब तक महिषेश शीस पर है, जब तक महिषेश शीस पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मरदानी लक्ष्मीबाई का, बलिदान रहेगा सदा मरदानी लक्ष्मीबाई का।
तो मैंने ये कविता अभी प्रस्तुत की थी। इस कविता को सुनकर प्रसन्न होकर मुझे डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा, काल्पी कॉलेज काल्पी के प्रबंधक, और मुख्य अतिथि महोदय अशोक वाजपेयी ने मुझे पुरस्कार दिया है, जिसको प्राप्त करके मैं अति प्रसन्न हूँ और इसका श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है। तो और मैं हर एक महिला, हर एक लड़की को ये संदेश देना चाहूँगी अपनी इस कविता के माध्यम से कि वो अपने आप को वीरांगना समझे, अपने आप को मजबूत साबित करे और हर एक विषम परिस्थिति का सामना करे और अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़े, उनका डट के सामना करे। बस, धन्यवाद। कानपुर देहात के थाना राजपुर क्षेत्र से के खालसा खलासपुर गांव का खबर है, जहां पर किसान योगेंद्र कटियार ने बताया कि वह रोजाना की तरह खाना खाकर गांव के बाहर बने अपने नलकूप पर सोने चला गया। लगभग 12 बजे मुंह में नकाबपोश बांधकर आए आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। विरोध करने पर कनपटी पर तमंचा लगा दिया, इससे वह कुछ बोल न सके। वहीं लाठी डंडों से हमलावरों ने किसान को बुरी तरह से मार मार कर जख्मी कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भागे किसान ने रात में ही डायल 112 व थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पीएचसी राजपुर में बुरी तरह से जख्मी किसान का उपचार किया जा सका। पीड़ित किसान ने थाने में 2 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। योगेंद्र कटियार, खलासपुर। क्या हुआ? हम रोज़ की तरह अपने नलकूप पे खाना खा के लेटने जा रहे थे। अचानक 12 बजे रात में 8 लोगों ने हम पे हमला कर दिया। कैसा हमला? क्या किया? आए मेरे ऊपर धमकी, सब 8 लड़के टूट पड़े, मुझे गिरा दिया। 8 मेरे ऊपर चढ़ बैठे। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा डाल दिया और जो मैं गुदरिया जिस पे लेटता हूँ वो मेरे सिर में डाल दी। और बस बाकी पीठी से लेके सर में 5 लोग बैठे और मुझे दबा दिया। बाकी 3 लोग लाठी से मुझे कमर के नीचे से बहुत मारा। अच्छा। हाँ। क्या ऐसी क्या वजह थी? पहले कुछ हुआ था कि मेरी बात नहीं? हाँ, एक हमारे बगल में नलकूप है श्री रामपाल कटियार का, वो हमसे बुराई मानता है। हाँ। किस बात को लेकर? वो ये कहता है कि नलकूप मैं लगवाऊंगा और मेरा 4 साल से लगा है, उसका लगा अभी 1 साल हुआ है। वो पहले से कह रहा था, तो मैंने कहा तू अपनी ज़मीन कर, मैं अपनी ज़मीन करता हूँ, जबकि रेंज से भी मैं बाहर हूँ। अच्छा, वो जो हमला करने वाले किस चीज़ से हमला किए थे? क्या नाम था? वो कट्टा भी लिए थे, सिर में लगा दिया। हम चुपचाप ऐसे ही पड़े रहे। किस चीज़ से आपको मारा? हमें लाठी से मारा, कमर के नीचे। 8 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों को छीना झपटी में सर में फेटा बांधे थे। उनका फेटा छूट गया, मैंने पहचान लिया 2 को। कौन, क्या नाम है? एक का नाम है वो प्यारे, पिता का नाम है गुड्डू निंदापुर, और दूसरे हिमांशु और नसीरपुर के, पिता का नाम मुझे मालूम नहीं। श्री रामपाल कटियार के यहाँ ठहरे थे। दिन में कई लोगों ने देखा, उनके रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार हैं, और लाठी डंडे लेके बोरी में लेके चक्कर भांज रहे थे। शाम को 6 बजे से आए थे वो लोग सब? मुझे मारने के इरादे से आए थे। क्या जान से मारने? जान से मारने के। लेकिन जब उन्होंने मुझे आधे घंटे तक लिटा के लाठियाँ बरसाईं, लास्ट में मैंने कहा हे प्रभु मैं मर गया, अब तो मुझे छोड़ दो। मैं सांस साध गया। उन्होंने सोचा कि मर गया। उसके बाद 4 मेरे पीठी पे बैठे रहे, 4 2 खेत जाके सड़क है। आपने अपनी जान कैसे बचाई? मैंने अपनी जान छीना झपटी करके थोड़ा सा मैं छूट पाया उनसे, मैं भाग गया। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। कुशीनगर में पंडित संपत तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ग्राम दोहरा पोस्ट तीर मासाहू द्वारा ग्राम विजयपुर उत्तर पट्टी में स्थित प्राथमिक विद्यालय में ग्राम प्रधान शकुंतला देवी के सहयोग से निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों के जांचोपरांत इंस्टीट्यूट की ओर से निःशुल्क दवाएं वितरण की गई तथा सबको स्वस्थ एवं स्वास्थ्य समाज की
स्थापना के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर यशवंत भट्ट, प्रबंधक नंदलाल तिवारी, ग्राम प्रधान शकुंतला देवी, राजू प्रसाद, लिपिक मोहम्मद जमशेद आलम, रामदरस सिंह कुशवाहा, सुधीर कुमार यादव एवं समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। सिंगरौली जिले भर में नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में खड़ा कर सकें। सभी प्रत्याशी अपना किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने शुक्रवार की दोपहर में सिंगरौली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी को समर्थन किया। नामांकन के दौरान मौजूद रहे जिलाध्यक्ष राजेश सोनी, कुंदन सिंह सहित सैकड़ों समर्थक कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनावी मुद्दा आपका रहेगा। सबसे पहले मैं तो अपनी सिंगरौली की जनता को धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की मांग पर आज मैंने ये जो कल फार्म भरा था, नामांकन किया था, कि उन्हीं की मांग थी कि आप आइए। नहीं तो क्योंकि अभी विचार नहीं था, लेकिन उनकी बहुत ही मांग थी कि आप आइए और महापौर का चुनाव लड़िए इस बार। हाँ, और चुनावी मुद्दे जो भी सिंगरौली में जनता के से जुड़े हुए मुद्दे होंगे वे पूरे उनको पूरा किया जाएगा। और भी जो और हमारे सम्माननीय केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने दिल्ली के मॉडल पर वहाँ पे जो काम किए हैं, उसी मॉडल को और सिंगरौली के जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, दोनों को करके हम लोग पूरे नगर निगम को बहुत ही अच्छा करेंगे। यहाँ युवाओं बेरोजगार के लिए क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं का तो बहुत ही अब पूरे देश में है, आप समझ रहे हैं बेरोजगारी तो, और ख़ासकर सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी, इतनी कंपनियां होने के बावजूद भी हमारे युवा इधर से उधर भटक रहे हैं। और जो विपक्ष पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने जो ये स्थानीय हमारे युवा भाई हैं उनको 70% देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। मेरा मानना है कि 20% भी नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात कि जो सिंगरौली में इतना जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी विकल्प के रूप में यहाँ पे आई है कि सबसे ये भी काम होगा यहाँ पे। जैसे कि NIT आगामी 14 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रवण मेले के दौरान देश व विदेश से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा व सुविधा की चले तैयारियों को लेकर DRDA के निर्देशक महफूज आलम व बेलहर SDPO प्रेमचंद्र सिंह ने बिहार झारखंड की सीमा जम्मू बॉर्डर से लेकर चोरी तक कच्ची कांवरिया पथ का जायजा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों में कांवरिया पथ में चल रहे कार्य सहित बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था का जायजा लेते हुए वीडियो राकेश कुमार द्वारा CO प्रशांत को कार्यशैली तेज लाने का निर्देश जारी किया। साथ ही जिला द्वारा निर्देशों के आलोक में ही कांवरिया पथ का दुकान लगाने का निर्देश दिया। कांवरिया पथ में स्थित सरकारी धर्मशाला व कांवरिया पथ को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए गए। दुकान लगने से पहले ही दुकानदारों को निर्देशों का पालन करने की जानकारी देने की बात कही गई। इस मौके पर RDC मैनेजर व आवास पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे।